प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स अपना जो टॉपिक है बच्चों, अलजेब्राइक फार्मूले, एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स, जिसको हम बोलते हैं बैजिक सूत्र, वर्ग विस्तार। तो बच्चों हम आयत की आकृति से, जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं, स्क्वायर जिसको वर्ग बोलते हैं, उससे भली भांति परिचित है। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसको भी हम जानते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है। तो बच्चों आज हम लोग वर्ग विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स, सबसे पहले देखते हैं कि वर्ग विस्तार क्या है। इसमें हम बच्चों 3 फार्मूले सीखने वाले हैं। हम फार्मूले आपको बता देते हैं, इसी आधार पर हम लोग सवाल हल करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसी भी संख्या का वर्ग मतलब उसी का उसी में गुणा होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, a प्लस बी गुणे a प्लस बी, a प्लस बी गुणे a प्लस बी। जब गुणा करेंगे a प्लस बी गुणे a प्लस बी का तो होता a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसी प्रकार से a माइनस बी का जब हम गुणा करेंगे a माइनस बी इंटू a माइनस बी, सूत्र आएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। और a प्लस बी और a माइनस बी का जब हम गुणा करते हैं तो सूत्र आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इन्हीं 3 सूत्रों के आधार पर हम लोग सवाल को हल करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम वर्ग विस्तार क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, the expanded form of the square of a binomial. The product of algebraic expression is called their expansion or their expanded form। मतलब वैजिक व्यंजकों के गुणनफल का गुणा करने पर प्राप्त व्यंजक ही गुणाकार का विस्तार है। वैजिक व्यंजकों के गुणनफल का गुणा करने पर प्राप्त व्यंजक ही गुणाकार का विस्तार है। हम ये आकृति के द्वारा आपको बताएंगे। देखिए ये आकृति है बच्चों, वर्गाकार आकृति दिख रही है आपको। अब हम इसमें जो है संलग्न आकृति में जो चतुर्भुज बना है, ये चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। यह एक कैसा बच्चों, ये स्क्वायर है। ये क्या है, वर्ग की आकृति का है, जिसकी भुजाओं की लंबाइयां क्या है, देखो यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक y है इसकी, और यहां से यहां तक भी, यहां से यहां तक क्या है, x है, और यहां से यहां तक y है, जिसकी भुजा की लंबाई क्या है, x प्लस y है, x प्लस y है। तो एक ऐसी आकृति है, वर्ग की आकृति है बच्चों। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, साइड इंटू साइड इक्वल टू, अगर साइड ए है तो ए का स्क्वायर बोल देंगे, यहाँ पर साइड एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम करके आपको बताते हैं। देखिए इन द फिगर अलॉन्ग साइड द साइड ऑफ द स्क्वायर पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये चतुर्भुज है पी क्यू आर एस जो एक वर्ग के रूप में है। इसकी भुजाओं की लंबाइयां क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखिए एक्स है और यहां से यहां तक y है, तो दोनों को जोड़ दिया तो हो गया इसकी भुजा की लंबाई x प्लस वाई है। अब इस चतुर्भुज को क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ वर्ग पी क्यू आर एस इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इस वर्ग को द स्क्वायर पी क्यू आर एस इज डिवाइडेड इंटू 4 रेक्टेंगल्स। अब चलिए एक रेक्टेंगल ये हो गया आयत, ये देखिए एक रेक्टेंगल ये हो गया फर्स्ट,
ये दूसरा रेक्टेंगल हो गया सेकंड वाला, बराबर, और ये तीसरा रेक्टेंगल ए हो गया, सबके नाम दिख रहे हैं, एक रेक्टेंगल ए हो गया, ये चौथा रेक्टेंगल हो गया। माने अब इसी का जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसी को 4 भाग में बांट दिया गया, विभाजित कर दिया गया। अब ये वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल जो होगा, किसके किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा? फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ की योग के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। 4 रेक्टेंगल में इसको हमने बांट दिया है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस सम ऑफ रेक्टेंगल ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब यहां पर हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकंड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल थर्ड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल फोर्थ। अब एक एक का लेते हैं। फर्स्ट का, इसकी भुजा क्या है? x है, इसकी भी भुजा क्या है? इधर x है। ए कैसा है बच्चों? वर्ग के आकार का है, वर्ग के आकार का है। अब ए वर्ग जो है पी क्यू आर एस है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस ये सेकंड रेक्टेंगल की, देखिए लंबाई इसकी, ये लंबाई इसकी एक्स है और चौड़ाई इसकी वाई है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हो गया एक्स वाई, ये हो गया, ये सेकंड का एक्स वाई हो गया। थर्ड का भी लंबाई है एक्स, चौड़ाई है वाई, तो थर्ड का भी एक्स वाई हो गया। और प्लस ये देखिए वर्ग की आकृति का है, ये स्क्वायर है जिसकी भुजा की लंबाई वाई है, तो ये हो गया वाई का वर्ग, वाई का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर, ए एक्स वाई और एक्स वाई हो गया 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस व्यंजक का अगर हम गुणनफल प्राप्त करते हैं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर मीन्स क्या होता है बच्चों? x प्लस वाई गुणे x प्लस वाई। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो x प्लस वाई गुणे x प्लस वाई बराबर हो गया x गुणे x प्लस वाई प्लस y गुणे x प्लस वाई। अब x में x का गुणा करेंगे x का स्क्वायर आएगा, x में y का गुणा करेंगे x y आएगा, y में x का गुणा करेंगे x y आएगा और y में y का गुणा करेंगे y स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए आ गया, इसलिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। द एक्सप्रेशन obtained by squaring the binomial x plus y is equal to the expression obtained by finding the area of square, therefore x plus y का होल स्क्वायर is equal to x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। माने द्विपद का अगर वर्ग करने पर मिलने वाला जो बेजिक व्यंजक है क्षेत्रफल मापन से मिलने वाले बेजिक व्यंजक के समान है। तो यह द्विपद के वर्ग का विस्तार का सूत्र है, जो a प्लस माने कुछ भी नाम ले लें, a ले लें, b ले लें, x ले लें, y ले लें, p ले लें, q ले लें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम कहते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये देखिए सूत्र है। इस सूत्र की अगर हम जांच करना चाहें, इस सूत्र क्या सही है, ए बी के किसी भी मान के लिए सूत्र सही होना चाहिए बच्चों। वर्ग विस्तार सूत्र में a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पर हम जांच करते हैं सूत्र हमारा सही, माने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, तब बराबर का काटा है तो समझो सूत्र सही है। इसमें ले लेते हैं, वी कैन वेरीफाई द फार्मूले बाई substituting a and b with any numbers। तो 10 if a is equal to 5 और b is equal to 3, तो लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a के स्थान पर 5 लिखो और b के स्थान पर 3। तुम यू कैन टेक एनी नंबर बच्चों, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। आपका फार्मूला अगर सही है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एकदम बराबर बताएगा। माने ये नहीं कि a बराबर 5 लो, b बराबर 3 लो, ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, आप स्वतंत्र हो। तो 5 धन 3 का वर्ग
और 5 3 को जोड़ोगे तो 8 होगा। 8 का वर्ग बराबर आता कितना, 8 × 64। कोई भी नंबर ले लो, 4 3 ले सकते हो, 2 3 माने 10 20 कुछ भी आप लो, ए का मान कुछ भी लो, चाहे बड़ा लो चाहे बी का मान बड़ा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये तो हुआ लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना हो गया 64। राइट हैंड साइड का मान आना चाहिए ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ए हो गया 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 3 और प्लस ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25, ये 2 25 10 तिहाई हो गया 30 और 3 का वर्ग हो गया 9। ये बराबर जोड़ने पर आया 64। देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 64 आया और राइट हैंड साइड का मान भी 64 आया। तुम यानी ये फार्मूला किसी भी मान के लिए सत्य है, ये फार्मूला किसी भी मान के लिए सत्य है। ऐसे a माइनस बी का भी होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो a और b का कोई भी मान लेकर प्लस मान रखो, निगेटिव मान रखो, कुछ भी मान रखो, आप कर सकते हैं। चलिए अब इसी फार्मूले के आधार पर हम कुछ सवाल करेंगे बच्चों। फार्मूला याद रखना, एक्सपेंड 2x प्लस 3y। यहाँ a के स्थान पर क्या हो गया 2x, b के स्थान पर क्या हो गया 3y। सूत्र आपका क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब a के स्थान पर 2x है, a के स्थान पर क्या है 2x है, b के स्थान पर 3y है। आप उसी फार्मूले में रख दीजिए। चलिए बराबर 2x का स्क्वायर प्लस 2 × ab, a के स्थान पर 2x है और b के स्थान पर 3y है, रख दिया। और y के स्थान पर क्या 3y का स्क्वायर, b के स्थान पर क्या 3y का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, 4x का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 2 जा 4, 3 जा 12, xy हो गया, प्लस 9y का स्क्वायर हो गया है। देखिए 4x का स्क्वायर प्लस 12xy और प्लस 9y का स्क्वायर। तो आप फार्मूला अगर याद है, उत्तर आप मौखिक भी दे सकते हैं बच्चों। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। 2x प्लस 3y लिया, कोई भी नंबर आप लिख करके कर सकते हो, आप सवाल बना सकते हो अपने मन से, फार्मूले में रख के उसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। अब अगर कोई नंबर है बच्चों, देखिए यहाँ पर एक्सपेंड करना 51 का स्क्वायर। अब 51 को हम 51 × 51 करेंगे तो इसका वर्ग आ जाएगा, लेकिन इसको फार्मूले की सहायता से एक्सपेंड करना है। तो आसान करने के लिए हम 50 और 1 लिख सकते हैं। 51 बराबर 50 प्लस 1। अब देखिए 51 प्लस 1, a के स्थान पर है 50, b के स्थान पर है 1। a के स्थान पर 50 है, b के स्थान पर 1 है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर प्लस 2 × 50, 50 का स्क्वायर प्लस 2 × 50 × 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 50 का वर्ग करेंगे, 5 × 5 = 25 और 2 0 कर दो, और 50 दूना 100, 100 × 1 = 100 कर दो, 1 का वर्ग 1 होता है, बराबर हो गया 2500 धन 100 धन 1। तो 2500 100 धन 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2601। तो 51 का वर्ग आप करके देख लीजिए, 2601 आएगा। तो आप सूत्र की सहायता से भी कर सकते हैं a प्लस बी के रूप में। अगले वीडियो में हम a माइनस बी के रूप में भी आपको चर्चा करेंगे। तो 51 का स्क्वायर यू कैन राइट 50 प्लस 1। 50 प्लस 1 यू कैन कंपेयर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। एक्सपेंड 102 का स्क्वायर। अब बताइए आप लोग 102 को कैसे लिख सकते हैं a प्लस बी के रूप में, 100 धन 2 के रूप में लिख सकते हो आप। 100 धन 2 का वर्ग 102 इक्वल टू 100 प्लस 2। अब 100 का स्क्वायर हो जाएगा आराम से, 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा आराम से, प्लस जो बीच में है 2 × ab, 2 × a के स्थान पर 100 आएगा, b के स्थान पर 2 आ जाएगा। देखिए करके देखते हैं। 100 का वर्ग धन 2 गुणे 100 गुणे 2 धन 2 का वर्ग। a के स्थान पर क्या है 100 है और b के स्थान पर क्या है 2 है।
ए के स्थान पर 100 है बच्चों और बी के स्थान पे क्या है 2 है, तो 100 का वर्ग हो जाएगा कितना 10,000 धन 2 गुणे 100, 100 दूनी 200, 200 दूना 400 और धन क्या हो गया 4, तो 10,404 हो जाएगा। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10,404। तो बच्चों ऐसा नहीं जोड़ सकते तो आप ऊपर नीचे भी 10,000 लिख लो, धन 400 धन 4, तो आप आराम से जोड़ करके लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर इस प्रकार का दिया है उसको a प्लस बी के रूप में लिख करके हम आसानी से उसका विस्तार कर सकते हैं, उसका विस्तारित रूप लिख सकते हैं। 1005 है, थोड़ा बड़ा हमने लिया है बच्चों 1005। ये आपके प्रश्न संग्रह 50 में दिया गया है 1005 का वर्ग करो। तो 1005 को आप कैसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में 1000 धन 5, 1000 धन 5। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा है 1000 धन 5 का वर्ग। 1000 का वर्ग पहले करेंगे 1000 का वर्ग धन 2 गुणे ए के स्थान पर 1000 है, बी के स्थान पर 5 है और धन बी का स्क्वायर माने 5 का वर्ग। 5 का क्या करेंगे वर्ग। तो अब 1 का वर्ग करेंगे, इधर 3 शून्य है, 1 के बाद 6 शून्य हो जाएगा, 1 के बाद 2 2 4 2 2 2 4 2 6 6 शून्य है, 1 के बाद 6 शून्य हो जाएगा। 1000 गुणे 5 करेंगे तो 5000 हो जाएगा और गुणे 2 करेंगे 10,000 हो जाएगा और धन क्या इतना हो गया 25 हो गया। तो इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, अब 10 लाख 10,000 और ये हो गया 25, तो 10 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख 10,000 25 हो गया है, 10 लाख 10,000 क्या हो गया बच्चों 25। तो 1005 का वर्ग 1000 धन 5 के रूप में लिख सकते हो, 1000 धन 5 का वर्ग और a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें आशा है कि अब सूत्र भी आप लोगों को याद हो गया होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। 5a प्लस 6b आपके प्रश्न संग्रह 50 में सूत्र पहला सवाल है दिया है विस्तार करने के लिए 5a प्लस 6b का होल स्क्वायर, माने पहले तो सूत्र लिख लो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a के स्थान पर क्या है 5a है तो 5a का स्क्वायर कर दो प्लस 2 इंटू 5a इंटू 6b कर दो और प्लस 6b का होल स्क्वायर प्लस 6b का होल स्क्वायर। 5 5 5 जा 25, a का स्क्वायर प्लस 2 5 6 जा 30 प्लस इंटू 2 60 हो जाएगा प्लस 36 b का स्क्वायर, तो 25 a का स्क्वायर 25 a का स्क्वायर प्लस 60 ab और प्लस 36 b का स्क्वायर प्लस 36 b का स्क्वायर 25 a का स्क्वायर प्लस 60 ab 5 36 दूनी 60 ab प्लस 36 b का स्क्वायर 25 a का स्क्वायर प्लस 60 ab प्लस 36 b का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2a प्लस 3b भी लिख सकते हो, 5x प्लस 4x लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप, लिख करके आप अच्छा अभ्यास कर सकते हो। एक्सपेंड ax प्लस by, चलिए दो दो लेटर हम साथ में लिखते हैं। तो ax का होल स्क्वायर कर दो, a का स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ax गुणे by कर दो और प्लस by का होल स्क्वायर करो। a का स्क्वायर a के स्थान पर है ax, क्या है ax, b के स्थान पर क्या है by है, दोनों नंबर को लेना है, ऐसा नहीं कि एक लो एक छोड़ दो, बराबर ax का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ax इंटू by और प्लस by का होल स्क्वायर। ax का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा a का स्क्वायर x का स्क्वायर, 2 इंटू ax by करोगे 2ax by और प्लस b का स्क्वायर y का स्क्वायर। देखिए a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2ax by और प्लस b का स्क्वायर y का स्क्वायर। इस प्रकार से कोई भी लेटर लेके आप pq प्लस ny भी लिख सकते हो, कुछ भी अक्षर लिखो उसका वर्ग करो, सूत्र याद रहना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर।
इस सूत्र से आप आसानी से जो है सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए आपकी उसमें बटे अंश और हर के रूप में भी हमने हल करके दिया आपको। a/2 प्लस b/3 का होल स्क्वायर, a के स्थान पर a/2 है, a/2 का होल स्क्वायर करेंगे। b के स्थान पर b/3 है तो b/3 का होल स्क्वायर करेंगे। देखिए a/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 आता है सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का ई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का ई स्क्वायर। अब ने सूत्र नहीं लिखा, अब सूत्र आपको याद हो गया होगा। 2 इंटू ए के स्थान पर है a/2 और b के स्थान पर क्या है b/3 रख दिया, और a प्लस b/3 का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 2 का वर्ग होगा 4, a का स्क्वायर बटे 4 प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से कैंसिल कर दो तो हो जाएगा ab/3 और प्लस b का स्क्वायर बटे 9, 3 त्रिका 9 प्लस b का स्क्वायर बटे 9। ये दूसरा भी है बटे के रूप में। इसमें 7वां सवाल है आपका, पहले में विस्तार करोगे प्रश्न संग्रह 50 में दिया है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो a के स्थान पर x है तो x का स्क्वायर कर दो, प्लस 2 इंटू a के स्थान पर x है तो 2 इंटू x लिखो, इंटू 1/2 है b के स्थान पर तो 1/2 लिख दो। हमने इसलिए किया कि ऐसा सवाल दिया गया आपके सवाल में। तो प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो x का वर्ग x का स्क्वायर हो गया, प्लस ये 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, बचा कितना, खाली x बचा है और प्लस 1/4 प्लस 1। तो बच्चों हमने आपको बताया a प्लस बी के होल स्क्वायर के बारे में। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के बारे में और गुणा a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।